एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। आई होप कि क्लियरली आपको सभी लोग को दिख रहा होगा। और बीपीएससी के साइट पर हम चलते हैं। अभी बीपीएससी साइट पर ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है अपने तरफ से वो पल्ला झाड़ कर करके बीपीएससी की तरफ नोटिस डाल दिया गया है। यानी बीपीएससी को फॉलो करना चाहिए इन सब चीज़ों को, इस तरह से ये नोटिस आया हुआ है। तो आपको इन सारी चीज़ों को जानना है, आप जानने की कोशिश करेंगे। जस्ट वेट। आई होप कि क्लियरली आवाज़ आ रही होगी आप लोग को, जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं आप बता सकते हैं। 1-2 मिनट का टाइम लेंगे, फिर उसके बाद हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए, आई होप कि क्लियरली आवाज़ आ रही होगी। बिल्कुल। सबसे पहले आज तो सभी लोग को टीचर्स डे, जो टीचर्स बन चुके हैं या बनने वाले हैं होंगे, उन सभी को टीचर्स डे के लिए शुभकामनाएं और हैप्पी टीचर्स डे। ज़िंदगी में अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर कुछ सीखने को मिलता है, अगर अपने माता पिता के अलावा फिर हम गुरुओं से सीखते हैं और एक नई ज़िंदगी मिलता है, यहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो उन सभी टीचर्स को, गुरुजनों के लिए और उन माता पिताओं के लिए मैं प्रणाम करना चाहूँगा, जो जिन्होंने मुझे और आपको इस काबिल बनाया है कि आप यहाँ पर आकर के सक्षम पूर्वक अपने जीवन को जीवन लायक बनाने की कोशिश करने के साथ साथ दूसरे को जीवन बनाने के काम आते हैं। उन सभी टीचर्स के लिए आप भी उसी में से एक भाग है, या फिर आने वाले टाइम में एक परमानेंट टीचर्स होने वाले हैं। चलिए चलते हैं सीधे, अब अपनी बातों पर रखते हैं और क्या क्या चीज़ें न्यूज है। तो देख सकते हैं इसमें अभी बीपीएससी की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन हाँ आप देखेंगे तो आपके तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से कल के डेट में एक न्यूज आई है और उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें अब कल निकल करके आ रही है। तो क्या क्या चीज़ें हैं न्यूज और क्या है उसमें हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये आपका न्यूज इस तरह से रहा। आप सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं, कोर्ट नंबर 3 है सेक्शंस, और ये आपका इन लोगों ने पिटीशन डाला था, रिस्पॉन्ड क्या किया गया था, किनको रिस्पॉन्ड किया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया। तो चलिए नेक्स्ट बात जानते हैं। नेक्स्ट अगर देखने की कोशिश हम करेंगे यहाँ पर, तो आपका ये पिटीशन है, इस तरह से आया है। इसको और थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, the present petition has been issued by the petitioners seeking the invalidation as notification 28/2018 by the National Council of for Teachers Education। देरवा जिसको एनसीटी फॉर्म में कर सकते हैं, टर्म्स ऑफ द डायरेक्शंस गवर्नमेंट सेक्शन। ये पूरा आप पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मेन बात है कि उनको जो ये लास्ट टाइम जो जजमेंट आया था, इन द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर्ड इन द सिविल कोर्ट, आप देख सकते हैं इसमें सारा चीज़ें आपको मेंशन किया गया है। मेंशन क्या है कि आपका 11 अगस्त को जो आया था, देवेश शर्मा जो भी यूनियन है, ये सारे चीज़ें मिल करके आया था, उनको फॉलो करने के लिए आदेश डायल किया गया, यानी कि गवर्नमेंट्स को जो है फॉलो करना चाहिए, ऐसा ही इसमें बताया गया है। देखिए, एक्सपेक्टेड जितने भी है आने वाले टाइम में, जितने भी चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब होने वाला है, बीपीएससी में हो या बिहार टीचर्स के लिए हो, आप 1 to 5 के लिए जितने भी टीचर्स लोग जाने वाले हैं, उनकी इच्छा उनकी इसमें जाएंगे। इसमें आपको पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है, पूरी तरह से आप देखेंगे। और भी न्यूज में भी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरह से ये देखिए आपका रहेगा द प्रेजेंट पिटीशन अलाउड इज, यानी कि इसमें मेंशन किया गया है कि आपका सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस आया था 11/8/2023 को आया था, वो इट शुड बी, यहाँ पर देखिए पूरी अच्छे से मेंशन किया हुआ है, बट issued by the state government of Illinois। ये पूरा लाइन पढ़ देता हूँ। द प्रेजेंट पिटीशन स्टैंड्स अलाउ इन द टर्म्स ऑफ
prayers a to the extent the same relates to the notification issued by the NCT. ये है consequential advertisements and other as subsequent steps taken in the pursuance of thereof shall also stand invalidated. यानी कि जितने भी नोटिफिकेशन एनसीटी की तरफ से किया गया था वो सारे को इनवैलिड कर दिया गया. द स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट ए पार्टी बिफोर दिस कोर्ट इज इन दिस पेटिशंस एज. इसमें बताया गया क्योंकि ये राजस्थान कोर्ट की तरफ से आया गया था तो अभी ये पार्ट में नहीं था. एज सच वी मेक ए कमेंट एज रिगार्ड्स द नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट ऑफ बिहार the legally which have been challenged in this writ petition, but this court expects that the state of Bihar shall take into the account the judgment of this court delivered on 11 August 2023. ये pending applications are if any shall extend disposal there shall no order as to cost. तो ये सजेस्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जितने भी नोटिफिकेशन आया पिटिशंस आया ये बिहार गवर्नमेंट्स को भी फॉलो करना चाहिए. अब बिहार गवर्नमेंट्स या बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद और क्या इस पर स्टैंड लेते हैं ये आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा. इस तरह से ये सारी जगह न्यूज ये फ्लैश हो रही है, रात से ही वायरल हो रही है. व्हाट्सएप टेलीग्राम और जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं ये इस तरह से वायरल हो रही है. तो ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये चीज़ें आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट का जितने भी चाहे नोटिफिकेशन पहले आया हो या बाद में आया हो 11 अगस्त का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का जो कि इस समय बिहार गवर्नमेंट पार्ट नहीं था, राजस्थान गवर्नमेंट का पिटीशन लगा हुआ था और 2008 से ये चल रहा था ये कोर्ट की जितनी भी फाइटिंग है. तो अभी ये जब आया है तो पूरे स्टेट सभी जगह लागू होना चाहिए, छत्तीसगढ़ हो या फिर बिहार हो या जितने भी राज्य हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, तो ये सारे राज्य अभी इसको मानने के लायक है. यहाँ पर यह सिंपल मेंशन किया गया है इज सेल टेक इनटू द अकाउंट जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर ऑन द 11 अगस्त 2023. तो इस हिसाब से आप 1 to 5 में पीआरटी में खासकर 1 to 5 के लिए जिसको पीआरटी कहते हैं उससे सभी लोग को बाहर कर दिया गया है. ये कर सकते हैं. आने वाले भी टाइम में क्या जजमेंट आती है क्या नहीं चीज़ें जाती है क्योंकि ये जो बीएड वाले हैं वो अध्यादेश पास करने के लिए अपना आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगे हैं. अब मैं किसी की तरफ से नहीं, मैं बीएड वाले या बीडीएलएल वाले मैं दोनों की तरफ से बातें करता हूँ, दोनों की तरफ से अपनी बातें रखने की कोशिश करता हूँ, साथ में अपना एजुकेशन जो अपना प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ. तो मैं दोनों के साथ हूँ. एक तरफ से कह सकते हैं एक घर में ही सभी लोग होते हैं, बीएड वाले भी होते हैं और डीएलएड वाले भी होते हैं. एक घर में ही एक किसी के पास में खुशी होगा किसी के पास दुख होगा, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन हमें उनसे नहीं लेना है. जिन लोगों के पास हक बनती है या बीएड वालों के पास ऑप्शंस बनती है इसलिए उन्होंने स्टेट पेपर जल्दी से कराने की कोशिश किया जा रहा है. 4 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक स्टेट लिया जा रहा है ताकि बीएड वाले वहाँ पर इंडगल हो जाए. इंडगल होने के बाद वो ज़्यादा पंगा ना करें और आने वाले टाइम में इलेक्शंस में उनको दिक्कत ना हो. बिहार गवर्नमेंट्स को ये मानसिकता है. और सेकेंड चीज़ है अगर आप बातें करें आने वाले टाइम में 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगा जिसमें 6 to 8 की वैकेंसी ज़्यादा होगी. 6 to 8 की वैकेंसी अगर ज़्यादा है तो सभी लोग को मौका मिलेगा, उसमें बीएड वाले को कोई भी हटा नहीं सकता और डीएलएड वाले भी 6 to 8 में फाइट कर सकते हैं. 1 to 5 और 6 to 8 में दोनों जगह फाइट कर सकते हैं. लेकिन बीएड वाले को और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं और पीजी कर रखे हैं वो 9 से 10th 11 से 12th में और स्टेट पेपर 1 और 2 दे करके वहाँ से भी जा सकते हैं. तो अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ में. उनके पास 3 लड्डू थे हाथ में बीएड वाले के पास, लेकिन पहले 4 लड्डू हुआ करती थी, अब 1 लड्डू हाथ से छीन लिया गया. और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती थी 1 to 5 में, नो डाउट इसमें वैकेंसी ज़्यादा होती थी. जॉब सिक्योरिटी पर्पज से कि एक जॉब कम से कम बेरोजगार से तो अच्छा है कि रोजगार कुछ मिल जाए. और अस्थाई गवर्नमेंट अभी बिहार गवर्नमेंट का फर्स्ट टाइम ये बीपीएससी लाया गया लगभग 23 साल के बाद. 2000 के आसपास में इससे पहले हुआ करती थी परमानेंट यानी अस्थाई गवर्नमेंट्स अपॉर्चुनिटी मिलती थी बीपीएससी की तरफ से. लेकिन अभी ये हटाने के बाद ये सारी चीज़ें हैं जब बीपीएससी यहाँ से हटा दी गई है तो अब अस्थाई गवर्नमेंट्स का आया लगभग 40,000 वैकेंसी सैलरी इसमें मिलेगी. नो डाउट दैट्स अ गुड सैलरी. और कहीं कोई बेरोजगार है जो अपने माँ बाप के पैसे पर पल रहा है या खा पी रहा है उससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि वो 40,000 45,000 रुपये कुछ अर्निंग कर सके. और 6 to 8 में आप फाइट कीजिए वहाँ पर लगभग 45,000 के आसपास सैलरी मिलेगी. और 9 से 10th वाले को 52 के आसपास सैलरी मिलेगी. और 11 से 12th में आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको नो डाउट सैलरी आपकी लगभग 60 के आसपास में पहुँच जाती है. तो ये सारी चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटी है. नो डाउट बीएड वालों को थोड़ा धक्का मिला है
धक्का इन द सेंस कि आपको पास जो ज़्यादा वैकेंसी जो सबसे ज़्यादा निकलती है 1 to 5 में, उसमें आपको सीधे तौर से आप बाहर कर दिया गया। डीएड वालों के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छा है, कट ऑफ और भी कम जाएगी। जैसा कि मैंने कट ऑफ के रिलेटेड कई वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी बीएड वाले हैं, डीएलएड वाले हैं या बीएड वाले हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने उस पर कई वीडियोज डाला है, आप उसमें जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो रिसेंटली भी कई वीडियो मैंने डाला है, उसमें जाकर के चेकआउट कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। जैसे कि ये देखिए आंसर की आने के बाद सबसे सटीक क्या है, ये सारी चीज़ें आप जाकर के वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। वही रहने वाली है, ऑलमोस्ट कट ऑफ और डाउन होगी, क्योंकि बीएड वाले कंफर्म है कि यहाँ से बाहर चले गए। और जो स्टेट बिहार के गवर्नमेंट्स के हैं, खास के लिए बिहार में रहने वाले, तो उन लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और कोई आपको डाउट है, कोई क्लेरिफिकेशन है। कब का न्यूज़ है सर? ये कल का न्यूज़ है आशीष कुमार जी, आपका ये कल शाम इवनिंग में आया था, ये कल का न्यूज़ है। इसी को मैं आपको कास्ट कार्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कल का न्यूज़ है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है किसी रिलेटेड, इसमें अगर कोई चेंजेज होती है तो मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो आपको बनाकर डालूंगा। और आने वाले टाइम में जो भी आप तैयारी करने के लिए, खास कर 1 to 5 में जिनका 30 नंबर से कम आ रहा है, मैंने कल इसके रिगार्डिंग बात किया था आकर के सामने, अगर जिनका 30 नंबर से लग रहा है कि कम आ रहा है और उनको चांसेस कम है, और अदर स्टेट वाले जिनका 40 से कम है, तो वो लोग भी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। 1.5 लाख वैकेंसी आपको अक्टूबर या नवंबर में देखने को मिलेगा। ड्यू टू आप जानते हैं, सभी लोग को पता है कि बोर्ड की राजनीति है, इसी में आपको ज़्यादा वैकेंसी लगभग 3-3.5 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगा बिहार टीचर्स में। 1,70,000 समथिंग का जो वैकेंसी चल रही है, तो वो अभी फुलफिल हो जाएगी लगभग। कई लोग को बताया जा रहा है कि 11 से 12 और 9 से 10 वाले को अक्टूबर में हायर कर लिया जाएगा, अक्टूबर में उनकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। 3 महीने या 3 वीक का, कई लोग बता रहे हैं 3 वीक का, या फिर कई लोग बोल रहे हैं 3 महीने का ट्रेनिंग चलेगा। ट्रेनिंग चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका कम से कम ट्रेनिंग में आपको सैलरी तो बनना शुरू हो जाएगा, ये दिक्कतें तो खत्म हो जाएगी। बेरोजगार का एक ठप्पा जो लगा हुआ है, या प्राइवेट में जो धक्के लगा रहे हैं, यहाँ से दिल्ली मुंबई जाकर के काम कर रहे हैं, उन लोग से तो बच जाएंगे आप। फाइनल स्टेटमेंट कब तक आएगा? स्टेटमेंट कब तक आएगा अभी तो आपको जानकारी नहीं। मेरा पीआरटी में 45 डीएलएड है, चांस है। पीआरटी में आपका डीएलएड है, आपका कोई कैटेगरीज है आशीष कुमार आप बता सकते हैं, तो मैं इस पर कुछ बता पाऊंगा। कोई कैटेगरीज है तो आपको चांसेस है, अगर आप जनरल में फाइट करने जा रहे हैं तो चांसेस कम होगी। एटलीस्ट जनरल में आप 55 या 50 उससे प्लस लेके चलेंगे तो आपके चांसेस बनेगी, अदरवाइज आप आउट ऑफ कंपटीशन है। लेकिन 45 में आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो आपको नो डाउट आपके पास चांसेज है, बिल्कुल ही आपके पास चांसेस है। आशीष जी आप तैयारी करते रहिए, और साथ में साथ अपडेट आप जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, आप जाकर के देख सकते हैं। इससे पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स से पहले आपको मैंने ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड मैंने डीबी के क्या क्या दिक्कतें हैं वो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आप जाकर के चेक क्या खास के लिए जो दिक्कतें हैं बीएड के लिए, और जो आपने सर्टिफिकेट डाला है, जो आपने पीआरटी से यानी एडमिशन रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने डाला है, तो वो आशीष वही आप डालिएगा, वही चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स का 2-2 कॉपी आप लेके जाइएगा, 2 फाइल बना लीजिएगा। पता नहीं 2 फाइल इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि एक फाइल आपके पास आपके स्कूल में जिस स्कूल में आपके हायरिंग होगा उस स्कूल में आपको भेजा जाएगा, एक जाएगा बीपीएससी यानी शिक्षा विभाग के पास वो जमा रहेगा। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, दोनों फाइल रहना चाहिए हर एक चीज़ का, यानी 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और 12th के बाद उसके बाद आपका बीएड आपका डीएलएड आ जाएगा। डीएलएड क्योंकि बीएड तो बाहर ही हो चुका है, तो कई एक क्वेश्चन भी आया था कि बीएड वाले को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए 9 से 10th 11 से 12th वाले को पहले किया जा रहा है। और बीएड वाले को जब एनसीईआरटी और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस फाइनली आने के बाद बीएड वाले को कॉल ही नहीं किया जाएगा डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बीएड वाले को कॉल नहीं किया जाएगा। आपका डीएलएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड कर लेके जाना होगा, और साथ में सीटेट पेपर 1 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जो सीटेट अपेयरिंग वाले हैं उनका 20 तारीख के आसपास संभावना है सर्टिफिकेट आ जाएगी। उसी के बाद 20 तारीख के बाद 24 से लेकर के 25 के बाद उसके बाद डीबी आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 to 5 के लिए, ठीक है। इंटर कंपार्टमेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं। ओवरऑल आपका 7 अगर आपका कंपार्टमेंट आने से कोई दिक्कत नहीं। अगर ओवरऑल आपका 50% से ज़्यादा आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। कंपार्टमेंट हो या फिर कोई इम्प्रूवमेंट दे करके चला जाता है, 40 से 45% आ जाता है, किसी का 36% आता है। जो भी 45% से बिलो है इम्प्रूवमेंट दे करके या कंपार्टमेंट दे करके आप ओवरऑल आपका
50% से ज़्यादा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप, आई होप कि सारे क्वेश्चन आपका जवाब दे पाया हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। आशीष, आपका प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो गया होगा। 50 से ऊपर है तो आपका चल सकता है, ठीक है, 50 से ऊपर जितने भी है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं करने का। आपको सभी लोग को, जिन लोग को बीएड वाले हैं उन लोग को अपॉर्चुनिटी है, स्टेट पेपर क्लियर कीजिए और आने वाली वैकेंसी का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 6 to 8 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा। कई लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे कितनी वैकेंसी, तभी कोई भी क्लियर नहीं किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिस आएगा बताएंगे, और अपने मन से हम तुक्का मार दें कि 50,000 आए, 60,000 आए, 1 लाख आए, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, ठीक है, वो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ ज्वाइन किया, कई लोगों ने जान लिया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो को अच्छी लगे लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। एट द एंड सभी लोग को हैप्पी